guys, welcome back to my channel The Power of Universe 101 Tarot। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चेक करेंगे, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में। वो जो भी उनकी एनर्जी है इस वक्त, वो एनर्जी हम चेक करेंगे। साथ ही हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देखेंगे कि इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन आती है उसमें आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। आपसे जितनी बातें रेजोनेट करती है प्लीज़ उतना ही रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें गाइस। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम एनर्जी ऑर्कल से देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करेंट एनर्जी है। सबसे पहले यूनिवर्स से प्रे कर लेते हैं। आप भी यूनिवर्स से प्रे कीजिए एंड उसके बाद अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए ताकि मैं उनकी एनर्जी को अच्छे से फील कर पाऊँ। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है इस वक्त, प्लीज़ बताइए हमें। मेरे व्यूअर के पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए गाइस। उनकी अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो देख लीजिए या फिर उन्हें याद करने की कोशिश कीजिए। उन पे पूरा फोकस रखिए इस वक्त। यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि सही गाइडेंस मिले, उनकी एनर्जी को अच्छे से फील कर पाऊँ। उसके बारे में आपको बताऊँगी ना। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, पहला कार्ड। ओके, जर्नी का कार्ड है यहाँ पे। द थिंकिंग वुमेन, सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, एंड one last card in B। कार्ड्स को अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एक्शन का कार्ड। सो गाइस, अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, सो उनकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। वो अपनी जर्नी पे निकले हुए हैं एंड उनका जो जर्नी है, जैसे आपका जर्नी इतना आसान नहीं है, उसी तरह उनका भी जर्नी जो है वो काफ़ी टफ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं अपनी अपनी कर्मास में बिजी हैं, डील कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत सोचते हैं। भले ही वो अपने कर्मास को डील कर रहे हैं, भले ही वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस्ड है, अपनी फैमिली को देख रहे हैं, ओके। बट कहीं ना कहीं आप उनके दिल में हो एंड आपके लिए वो जो प्यार है वो उनके दिल से बिल्कुल भी ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा बढ़ा ही है आपके लिए। एंड
हमेशा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके ख्यालों में। मीन्स आप दोनों की जो भी आप दोनों इन पास्ट में जब भी आप दोनों मिले, जो कुछ भी बातें हुई, वो उन सारी यादों को याद करते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ गाइस, आपके पर्सन जो है वो अपने कैरियर पे तो फोकस्ड है ही। मीन्स उनका वो थोड़े से एक्शन के मामले में वो कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं मीन्स ऐसा नहीं है कि थॉट्स में वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, मीन्स उस तरीके का नहीं। वो क्लियर है कि उनका प्यार जो है वो आप ही है एंड वो आपके साथ ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। वो इमेजिन भी ऐसा ही करते हैं कि आपके साथ ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएं, एक हैप्पी फैमिली की तरह, एक हस्बैंड वाइफ की तरह, एक जैसे मैरिड लाइफ कैसे हर लोग बिताते हैं उस तरीके से। अगर आप मैरिड हैं तो भी वो कहीं ना कहीं आप दोनों ने जो साथ वक्त बिताया, जो हंसी खुशी वाले पल बिताए, उन सारी बातों को, उन सारी यादों को वो याद करते हैं। उस चीज़ों को, उन सारी यादों को फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वो खुशियाँ चाहते हैं और वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड उस चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज नहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पता नहीं दोबारा फिर से सब कुछ वैसा चलेगा या पुरानी यादों को लेकर उनके मन में कोई गिल्टी है। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे यहाँ पे इस तरीके का सिचुएशन लग रहा है कि हालात जो है, मीन्स मैं बताती हूँ गाइस, यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। सो वो एक्शन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहे हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो एक्शन नहीं लेना चाहते, वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट सिचुएशन जो है वो एक्शन लेने लायक अभी नहीं हो रहे हैं। मीन्स वो चाहते हैं आपके पास वापस आना, बट मैंने कहा है कि वो अपने कर्मास में शायद डील कर रहे, कर्मास को डील कर रहे। सो कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली उन्हें कुछ काम अचानक से उन्हें काम मिल जा रहा है, या कोई चीज़, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर बार बार आ रही है। मीन्स कोई ना कोई चीज़ बीच में जो है बार बार आ जा रही है एंड वो आपके पास आना चाहते हैं, बट वो उस चीज़ को भी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसे भी उन्हें ही देखना है एंड आपको भी वो छोड़ नहीं सकते। तो सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से हो रही है जिसकी वजह से वो आपके पास आ नहीं पा रहे। बट ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहते, वो आना चाहते हैं आपके पास एंड आपके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं। ये उनके दिल की ख्वाहिश है, उनकी इच्छा है, वो सच में ऐसा चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ पे ज़्यादातर वो अपने काम को लेकर बिजी हैं, अपने जॉब को लेकर, अपनी जो कैरियर है उस चीज़ में इतने बिजी हैं कि उन्हें उस चीज़ से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि वो कब आपके पास वापस आए। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है गाइज कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसे बंदे भी है आपकी लाइफ में, मीन्स आप दोनों की, मीन्स थर्ड पार्टी बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि वो थर्ड पार्टी है। मतलब कोई पर्सन है लेकिन वो उस तरीके से थर्ड पार्टी नहीं है, जैसे कि फैमिली नेबर्स, या आपका या उनका फ्रेंड। मीन्स ऐसा नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है, उस तरीके का नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी है, लेकिन ये दूसरे वे में हो सकता है। लेकिन जो भी है वो थर्ड पार्टी ही है, जो आपको या आपके जो पर्सन है उनके खिलाफ आपको बहुत कुछ, मीन्स उनके खिलाफ ही आपसे हमेशा बोलते होंगे, आपके मन में उनके लिए कड़वाहट डाला जाता होगा, या फिर आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा बंदा है या कोई ऐसा इंसान है जो वो आपके खिलाफ जो है उन्हें बहुत सारी बातें कहते होंगे कि नहीं आप ऐसे हो वैसे हो, जो भी मीन्स आप दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की जा रही है। लोग चाहते हैं, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी पूरी कोशिश ही यही है कि आप दोनों को दूर किया जाए एंड कहीं ना कहीं आप दोनों इस वक्त सेपरेट हो, नो कांटेक्ट में हो, बट फिर भी इस सिचुएशन से भी उनका मन नहीं भरा है। वो चाहते हैं कि
दूर होने के बाद भी वो ये चीज़ नोटिस कर पा रहा है कि दूर होने के बाद भी आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए अभी भी वो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, वो सारी इच्छाएं हैं, वो सारे सपने अभी तक आप दोनों देखते हैं एंड उस चीज़ को चाहते हो कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। मीन्स वो पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते, जो भी थर्ड पार्टी जो है ना, मीन्स अब आपके वो एनिमी हैं या किनके हैं, किनसे उनको प्रॉब्लम है, वो मैं नहीं जानती, वो आप बेहतर जानते हो कि आपके लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो नहीं चाहते कि आप दोनों फिर से एक हो या दोनों फिर से सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करो। तो आप बेहतर जानते हो। अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अगर आप जानते हो कि वो पर्सन कौन है तो एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। ये करना ज़रूरी है गाइस। अगर ऐसे लोगों की बातें अगर आप सुनते रहोगे एंड उस चीज़ को अगर आप मानते रह जाओगे, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को क्या आता है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए हमें। मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड क्यों है यहाँ पे। One, 2, 3 and 4. Okay, 6 of Wand, the Hierophant, 6 of Sword and 7 of Sword. कहीं ना कहीं गाइस वो आपके पास आना चाहते हैं, अपने काम में वो बिज़ी हैं, फिर भी वो उन सब से बाहर निकलकर आपके पास जल्द से जल्द वो आना चाहते हैं। वो आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए, उन्हें अच्छे से पता है कि वो आपके साथ खुश रहेंगे एंड आप जो है उन्हीं के साथ खुश रहोगे। एंड वो ये इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप यही चाहते हो कि वो वापस आ जाए आपके पास। एंड वो कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आपके पास आए एंड सब कुछ ठीक हो जाए। वो चाहते हैं कि जैसे ही वो आपके पास आए ना, एंड आप सारी चीज़ों को, अगर अभी तक आपके मन में कोई कड़वाहट है या कोई गलतफहमी है, ऐसी चीज़ जो आपने दिल में दबा के रखी है, तो वो चाहते हैं कि सब भूल कर आप उनके साथ एक नई शुरुआत करो। एंड वो सब कुछ चाहते हैं कि ठीक हो जाए, जैसा आप चाहते हो वो वैसा चाहते हैं, बिल्कुल आपकी खुशी चाहते हैं। जर्नी का कार्ड क्यों है यहाँ पे। उनके लिए यही उनकी विक्ट्री होगी कि वो आपका दिल फिर से जीते। आपके चेहरे पे स्माइल देखिए, यही उनकी विक्ट्री है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है एंड आप दोनों ने अनकंडीशनल लव को समझा है। आप दोनों अनकंडीशनल लव करते हो एक दूसरे से। एंड बहुत अच्छी बात है गाइस। बहुत सिर्फ प्यार कहने से प्यार नहीं होता, बहुत सारा अट्रैक्शन ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के सेपरेशन होने के बाद आप दोनों ने रियल में जो लव होता है, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो सीखा आपने। एंड वही आप दोनों फील भी करते हो। दैट कार्ड है 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। मैंने कहा कि वो अपनी जर्नी पे निकल चुके हैं। वो चाहते हैं आप ही उनकी मंजिल हो। वो चाहते हैं कि वो सब कुछ ठीक करें। उन्होंने आपको जितना भी दुख दिया, जितना भी दर्द दिया, उन सारे दर्द को वो हील करना चाहते हैं। उतनी ही ज़्यादा वो खुशियाँ देना चाहते हैं आपके साथ। एक फैमिली चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो भी सिचुएशन पास्ट में हुई, उन सारी चीज़ों को वो ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
आप देख रहे हो ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड कितनी मीन्स एक हैप्पी फैमिली वाले कार्ड है। तो वो ऐसा ही चाहते हैं, आपके दर्द वो जानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है बहुत ज़्यादा, पर वो कहीं ना कहीं दर्द उन्हीं की वजह से मिला है, तो वही आपके दर्द पे मीन्स उस जख्म पे मरहम भी लगाना चाहते हैं, आपके दर्द में कम से कम वो आपका साथ देना चाहते हैं। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए हमें। वेरी नाइस, अनकंडीशनल लव। बहुत कुछ सहने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद इस तरीके से प्यार होता है गाइस। अनकंडीशनल लव हर इंसान नहीं करता। अब मैं क्या बोलूँ, मैं आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी से अनकंडीशनल लव करते हैं, इतनी शिद्दत से किसी को चाहते हैं। थिंकिंग वुमन का कार्ड क्यों है? कार्ड्स सी द लवर्स, द सन, जस्टिस एंड पेज ऑफ पेंटिकल। सो कहीं ना कहीं गाइस वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। थिंकिंग वुमेन पे ही देखिए द लवर्स का कार्ड आ गया एंड द सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुई है उनकी वजह से हुई है। कहीं ना कहीं उन्होंने आपका साथ छोड़ा, उन्होंने आपको समझा नहीं, जो भी गलतफहमियां हुई वो चाहते तो ठीक हो सकती थी बट हुई नहीं। एंड वो आप चाहते हैं कि आप दोनों एक फिर से शुरुआत करो, आपको वो न्याय दिला सके एंड एक हैप्पी फैमिली की तरह आपके साथ वो रह सके। कहीं ना कहीं दूर होने के बाद ही उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं एंड उनका प्यार धीरे धीरे और ज़्यादा गहरा ही होता चला गया। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी तरफ से ही है ये प्यार, आपकी तरफ से भी है। वो आपको देखकर ये कहीं ना कहीं वाइब्स की बात है, मीन्स फ्रिक्वेंसी। कहीं ना कहीं आपने भी बहुत मेहनत की है, आपने भी कहीं ना कहीं बहुत मेहनत की है, इस वजह से उन्हें भी आपके प्यार का एहसास हुआ एंड वो समझ पाए कि क्या है वो आपके लिए। सेकंड चक्र का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ कार्ड कीजिए। बहुत प्यार करते हैं गाइस, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये प्यार सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है या टाइम पास वाला नहीं है गाइस, कि आज हुआ या कल ख़त्म, वैसा नहीं। वो पूरी लाइफ आपसे प्यार कर रहे हैं एंड आगे भी करते रहेंगे। पूरी ज़िंदगी आपके साथ वो बिताना चाहते हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मैंने कहा है गाइस कि उनकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान तो है जो उन्हें आपके खिलाफ बोलते होंगे। एंड वन मोर थिंग गाइस कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, हो सकता है उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली हो इस वक्त। कोई मुझे बहुत बड़ी बात नहीं लग रही बट हो सकती है उनकी तबीयत में थोड़ी सी प्रॉब्लम उन्हें हो रही हो एंड कहीं ना कहीं उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वो काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है, जब वो काम में बिजी रहते हैं एंड उसके बाद जैसे ही वो वापस शांति से मीन्स बैठते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ आपका ही ख्याल आता है एंड वो फिर से सोचते कि कैसे आया जाए। मीन्स अपने बारे में, वो आराम के बारे में तो बिल्कुल भी सोच ही नहीं रहे। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत रेस्ट की ज़रूरत है एंड वहाँ अभी भी आपके जो पार्टनर है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो पल आएगा कि ये सब कुछ, इस काम काज को वो छोड़कर ख़त्म करके वो आपके पास आएंगे एंड उनके दिल में जो भी बातें हैं ना कहने के लिए आपके लिए,
जैसे कि वो अपने प्यार का इजहार करेंगी, एक नए तरीके से आपको महसूस करवाएंगे कि उनकी क्या फीलिंग है आपके लिए। कहीं ना कहीं शायद माफ़ी भी मांग सकते हैं। ओके, इन वीक का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। सो अगर आपके मन में कोई भी घबराहट वगैरह है गाइस तो भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। ओके, एंड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाइए अपनी। अगर आप दोनों एक दूसरे पे ही भरोसा नहीं करोगे तो फिर दुनिया में बहुत सारे लोग हैं प्रॉब्लम पैदा करने के लिए, आप दोनों को अलग करने के लिए। ओके, सो आप दोनों को अपने रिश्ते को संभालना है तो आप दोनों को एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 1 2 3 एंड 4 देखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल। सो कहीं ना कहीं गाइस मैंने कहा है कि कोई ऐसा इंसान तो है, एंड वो इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, जो आपके अंदर की जो क्वालिटी है, मीन्स आप इतने हार्ड वर्किंग हो, इतनी मेहनत करते हो, एंड मीन्स कहीं ना कहीं आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, फल भी मिला। सो कहीं ना कहीं होता है कुछ लोग ऐसे कि वो अपना मीन्स वो खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाना नहीं जानते, मीन्स उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर कोई ज़्यादा मेहनत करता है, कोई ज़्यादा पैसा कमाता है तो उन्हें देखकर जलन होती है कि उस बंदे के पास इतना पैसा क्यों है, उस बंदे के पास ये क्यों है, उस बंदे के पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जेलसी हो, आपके जो कलीग्स वगैरह हैं वो हो सकते हैं, या फिर मैंने कहा ये नेबर या फिर रिलेटिव भी हो सकता है, या फिर फैमिली में भी कोई हो सकते हैं जिन्हें आपसे जेलसी हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पैसों को लेकर ये ज़्यादा जलन होती होगी, बट वो लोग जानते हैं आपको पर्सनली, इसलिए वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ताकि आप हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज रहो एंड वो उनका काम हो जाए। क्योंकि आपका माइंड जब डिस्टर्ब रहेगा तो आप किसी भी काम पे फोकस्ड नहीं रहोगे, फिर ना ही आप अपने कैरियर पे ध्यान दे पाओगे, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पाओगे, एंड सब खत्म हो जाएगा। फिर टाइम निकल गया, उसके बाद जब टाइम ही निकल गया फिर कहते हैं ना चिड़िया चुग गई कि फिर आप क्या करोगे। जब टाइम पार हो गया, किसी चीज़ को ठीक करने का किसी चीज़ का टाइम होता है, अगर वो टाइम पार हो गया उसके बाद आप दोबारा चाहोगे, कोशिश करोगे ठीक करने का तो नहीं हो पाता है जल्दी, बिल्कुल नहीं। एंड अगर होना भी रहा तो वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आप रियल में कितना उस चीज़ को चाहते हो। बट मैं यही कहती हूँ कि अगर आप चाहते ही हो तो उसे ख़राब होने का उतना टाइम पार होने का वेट ही क्यों करें, मीन्स बर्बाद ही क्यों करें अपना टाइम। एंड आप यही चीज़ करो। ऐसे लोग अगर हैं जो आपके बारे में या आपके पर्सन के बारे में भला बुरा कहते हैं, आपको उनके खिलाफ बोलते हैं या फिर कुछ भी, तो आप उनकी बातें सुनो ही मत। आपकी आंखें हैं ना, आपकी इंट्यूशन है ना, आप देख सकते हो। कान, एक दो कान क्यों मिले, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। अगर सबकी बातें सुनने लगोगे, सुनो सबकी बट खुद समझो। ओके, सुनना सबकी है, सबकी सुननी चाहिए, बट आप अच्छे से समझदार हो तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत। देखते हैं और क्या आता है आपके लिए। सीता सीता माँ का कार्ड आ गया। मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है। 2 कार्ड्स आए हैं,
ध्यान का कार्ड आया है, देखते हैं। दुर्गा, माँ के ही सारे रूप हैं, दुर्गा, काली, सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सारे के सारे उनके ही रूप हैं। सब कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि आप कमज़ोर नहीं हो गाइस, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आप भी एक लेडीज़ हो, एंड अगर आप जेंट्स भी हैं तो भी, अगर जेंट्स भी है तो उनमें भी फेमिनिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जो लेडीज़ होती है उनमें भी मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। तो ये डिपेंड करता है हम पे। हर इंसान में पावर होती है कुछ न कुछ, एंड आप अपनी क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो, देख सकते हो उस चीज़ को अच्छे से, उस चीज़ पे एनालाइज कर सकते हो, एंड उस चीज़ को, जो भी चीज़ें खराब हुई है उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है कि आपकी ये थिंकिंग है या आपके पर्सन की कि नहीं, मीन्स होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो बहुत सारे लोगों को डेट करते हैं, उनके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स होते हैं, बॉयफ्रेंड्स होते हैं, बट आपकी ये थिंकिंग है कि नहीं, मुझे एक से ही प्यार करना है एंड वही उसी से शादी करनी है, उसी के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करनी है। ये आपकी थॉट्स हो सकती हैं कहीं ना कहीं। इसी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन होने के बाद भी, नो कांटेक्ट में रहने के बाद भी, अभी तक आप उन्हें याद करते हो, उनके बारे में फिक्र करते हो, उनके बारे में सोचते हो। अभी भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती हैं कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। देखते हैं क्या आता है यहाँ से, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं, यस का कार्ड है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे यस है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको कहा जा रहा है कि एक नया डायरेक्शन चूज़ कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको विश्वास है खुद पे, यूनिवर्स पे, तो बेशक आप जो चाहते हैं वो चीज़ें होंगी। परफेक्ट टाइमिंग, जब परफेक्ट टाइमिंग होगी उस वक्त सिचुएशन अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएंगे, सब कुछ आपके पास होगा। इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि आप कोई नया रास्ता चुने एंड उस चीज़ पे आगे बढ़े, विश्वास के साथ कि सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ यूनिवर्स, ये जो रास्ता आप चुन रहे हो, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे आगे बढ़ो, फोकस करो एंड ग्रो करो। ओके, तो उस चीज़ को उनकी ब्लेसिंग समझकर एक्सेप्ट कीजिए एंड अपने कदम आगे बढ़ाइए एंड कुछ नया ट्राई कीजिए अपनी लाइफ में। हो सकता है ये आपकी कैरियर से रिलेटेड हो या आपके सपने हो जो कहीं ना कहीं आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बट इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आपको उस पर ध्यान देना है। अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपनी लाइफ को जीना सीखिए। ओके, सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में मत सोचिए, जब सही टाइम आएगी वो चीज़ें आनी होगी, वो अपने आप ही आ जाएगी। ओके, ट्रस्ट कीजिए, यू आर गुड इनफ। ओके, यू आर गुड इनफ। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। सो जो भी आउटकम होगा ना, उसमें जीत आप ही की होगी, चाहे जो भी हो। अ पर्सनल इशू रिचेज रिजोल्यूशन। सो जो भी आपके जो भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हो वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे।
सो आपको आराम से, शांति से, अच्छे से सब कुछ सोचना है, समझना है एंड डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आएगी गाइस या नहीं भी, तो आपको, मैंने कहा है कि आपके सपने होंगे, आपने अभी तक शायद उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं होगा, तो अभी सोचने का टाइम है। आप सोचिए कि आपको क्या करना है, उन चीज़ों को जो आप करना हमेशा से चाहते थे बट कहीं ना कहीं कर नहीं पाए, तो उन पे काम कीजिए, उन चीज़ों को सीखिए, कीजिए एंड देखिए कि क्या होता है। ओके, सो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई। ओके, एंड वन मोर थिंग गाइज कि अगर आप चाहते हो कि मैं प्रे करूं आपके लिए, तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी प्रॉब्लम है वो लिखकर कमेंट कीजिए। अगर आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो आप दोनों का नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी प्रॉब्लम है उसे लिखकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं जब भी मेडिटेशन करूँगी, मैं प्रे करूँगी यूनिवर्स से कि आप हील हो सके, आप दोनों का रिलेशनशिप हील हो सके एंड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो जाए एंड आप दोनों का फिर से रीयूनियन हो जाए, जो भी, ठीक है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। ओके, सो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई, तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।